अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। मौलाना फजलुर रहमान हमारे मुल्क की सियासी तारीख का वो किरदार है जो आपको हर तरफ मिलेगा। ये बिकने में मौलाना फजलुर रहमान का सानी कोई नहीं, अपने मतलब की बात करने में मौलाना फजलुर रहमान का सानी कोई नहीं, अपने बेनिफिट की इक़्तिदार में रहने की हवस में मौलाना फजलुर रहमान का सानी कोई नहीं, मुनाफकत में मौलाना फजलुर रहमान का सानी कोई नहीं। इस तरह की और बहुत सारी बातें इस शख्स के बारे में की जा सकती हैं जो मुबैना तौर पर एक आलिम दीन है और जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कुछ साल पहले की बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जलसा था लाहौर में, तो इनकी कोई करप्शन स्कैंडल थे जो टीवी पे आ रहे थे उन दिनों। तो मैं अपने एक दोस्त की शॉप पे खड़ा था, तो मैं उसकी और मेरी डिस्कशन इस बारे में चल रही थी और जिसमें उसने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ये इल्ज़ाम आ गया, जिस पे हमारी डिस्कशन शुरू हुई। थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी शुरू हो गई। हम क्योंकि मतलब इतने बड़े बड़े स्कैंडल थे, ये बात हमने भी खुल के बात करनी शुरू कर दी। इनका एक मदरसे का तालिब इल्म, इनका मुरीद कह लें, हमारे साथ खड़ा था। तो उसने हमें कहा कि तुम बगैर किसी बात के इल्ज़ाम लगाए जाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक आलिम दीन के ऊपर तुम तोहमत लगाते हो, एक इल्ज़ाम लगाते हो। हमने उस शख्स से कहा, भाई देखो, इल्ज़ाम हम नहीं लगा रहे, हम तो लगे लगाए इल्ज़ाम पे बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान का कोई कारोबार नहीं था तो उसके पास ये ज़मीनें, ये जायदादें, ये गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें और ये सारी अयाशियाँ ये क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो शख्स इक़्तिदार का हवस है? उस शख्स जिस पर उसने कहा कि तुम मौलाना साहब को जानते नहीं, उससे अच्छा आदमी तो कोई और है ही नहीं। मैंने फिर उससे थोड़ा सा आगे उससे सवाल करने की कोशिश की। थोड़ी सी उस शख्स के साथ गर्मी सर्दी ज्यादा हो गई तो वो शख्स हमारे गिरेबानों तक आ गया, गिरेबान पकड़ने तक, लड़ने मरने तक आ गया। खैर, बीच बचाव कराया गया और डिस्पर्स हो गए, हम चले गए, वो अपनी तरफ चला गया। लेकिन इस चीज से एक बात मुझे समझ जरूर आई, ये जो मदरसों के तालिबात हैं, ये जितने भी तालिब इल्म हैं, ये बड़े पैथेटिक यानी बड़े मजबूर लोग हैं। इनको क्या सिखाया जाता है? इनको सिखाया जाता है कि तुमने अपने तर्ज पे सोचना ही कुछ नहीं, जो हमने बता दिया वो ठीक है। आज कही हुई बात अगर कल हम गलत कहते हैं तो तुम गलत कहना, आज जो ठीक हम कह रहे हैं वो तुमने ठीक कहना है। कल को जब तुमने कोई बात करनी है गलत तो तुमने उस बात को गलत कह देना। तुम ना अपनी मर्जी से सोच सकते हो, ना तुम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। जो हमने कहना होगा वही। तुम चाहे साइकिल पे आओ लेकिन हमें चंदा दो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए काम करना है। हम मजहबी लीडर हैं। यहां पे आपको बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे मिलेंगे जो मजहबी रहनुमाओं के बारे में ये कहते हैं कि यार इन्हें तो गल ना करो, ये जो लोग हैं ये दीन की बात करते हैं, हम इन पे तनकीद नहीं कर सकते। हम क्यों तनकीद नहीं कर सकते? अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीर वाले दिन एक धरने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने चंदा भी मांगा। ठीक है, एक पेपर मार्केट में आया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि मतलब क्या क्या चीजें अपने साथ रखें, कैसे कैसे करें। ठीक है, गवर्नमेंट में होते हुए वो बंदा जो है ना एहतजाज करने के लिए निकल आया। उसको कोई भी नहीं पता, उस बंदे से ज्यादा बेगैरत आदमी मैंने नहीं पाकिस्तान में नहीं देखा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता कि मैं मौलाना साहब के लिए इतने वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, ये वो शख्स है जो 1973 के आइन की सबसे ज्यादा बात करता है। सबसे ज्यादा जो वर्ड मौलाना साहब के मुंह से वारिद होता है वो 1973 के आइन के तनाजुर में है। और उसी 1973 के तनाजुर के अंदर हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ फेयर ट्रायल है, इलेक्शंस हैं। तब ये बंदा किसी के बारे में कोई बात नहीं करता। ये कभी औरत की हुक्मरानी को हराम कहता है, फिर उसी के पीछे हाथ बांधे खड़ा रहता है। ये बंदा हर तरह की मुनाफकतें करता है, अयाशियां करता है, मकारियां करता है, लेकिन इक्तदार से दूर होना नहीं चाहता। हमेशा इक्तदार में रहना चाहता है, क्योंकि इसे इक्तदार अजीज है। इक्तदार के बगैर ये कुछ भी नहीं है।
इक्तदार के लिए इसे पाकिस्तान को भी बेचना पड़े तो ये शायद उससे भी गुरेज नहीं करेगा। कोई भी मुझे एक बात बता दे, इनके इतने मदरसे, इतना सारा कुछ, इतनी बड़ी तंजीम, सब कुछ है, इन लोगों ने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को शऊर क्यों नहीं दिया? क्यों उनको वो इल्म नहीं दिया? क्यों उनको वो ताकत नहीं दी कि वो सही को सही और गलत को गलत अपने फैसले के मुताबिक कह सके, ना कि आप लोगों के? किसी के अंदर ये इखलाकी जुर्रत है कि वो ये बात कर सके? एक आम आदमी एक आम गाड़ी आजकल अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके पास करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों के घर, जमीन, जायदादें और ना जाने क्या क्या। क्या खिदमत की है इन्होंने आज तक मुल्क को, कौम की? क्या शऊर दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने? लेकिन हम फिर भी खामोश रहते हैं। क्या कर लिया आज तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस शख्स का, या इस जैसे बहुत सारे खास का? वही कुछ है ना, अवाम भूखी रह के इनके पेट पालती है, सब कुछ करती है, लेकिन ये एंटी स्टेट काम करने से कभी बाज नहीं आते, इशारों पे चलते हैं। मसला मुझे मौलाना फजलुर रहमान से आज नहीं था, मुझे मसला उन तालिब इल्मों से है कि जो अपनी तहरीक में एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं घटिया आदमी के लिए, कि वो मतलब उनको कोई शऊर ही नहीं है। जहां गधों की तरह घसीटते हुए लेके जाना चाहता है चला जाता है, जहां चाहता है वापस ले जाता है। कौन पूछेगा इनसे? ये मौलाना फजलुर रहमान की भी बात नहीं, जितने भी मजहबी लीडर हैं उनके साथ यही मामला था। वो जिस मर्जी फिरके, जिस मर्जी मसलक से हैं, उनके साथ भी यही मामला था। सबसे ज्यादा ये लोग सिखाते हैं कि यार तुम्हें शऊर वाली बात नहीं करनी, तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, तुम्हें अपनी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। ये कैसा मुनाफिक शख्स है, हर गवर्नमेंट में सिवाय इमरान खान के ये फिट हो जाता, हर तरह के ओहदे लेता है, हर तरह की बेईमानियां, मकारियां, बदमाशियां करता है, हर तरह का झूठ, हर तरह की चीजें, हर तरह की बातें करता है। कब तक होगा ये सारा कुछ? ये तमाशा कब तक है? इनके तालिब इल्म इनसे क्यों नहीं कहते, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? माना उनको सवाल करने की इजाजत नहीं है, माना उनको ये नहीं सिखाया गया कि सवाल किया जाए, लेकिन सवाल करो ना यार, वो इंसान नहीं है। वो किन गरीबों के बच्चे हैं जिनको लेके सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मरवाने के लिए, धूपों में, गर्मियों में? उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं इमरान खान साहब से भी अपील करता हूं, अगर उनको गवर्नमेंट मिलती है, अल्लाह करे, तो इन बच्चों को तो कुछ सोचे। ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ये दुनिया के अंदर नहीं आए। मजहब क्या कहता है? मजहब ये कहता है कि यार इनसे इनका शऊर छीन लो, इनसे इनकी तालीम छीन लो, इनसे इनकी बातें छीन लो। ये सिर्फ बातें थी सोचने के लिए एक ऐसे मुनाफिक और बद किरदार आलिम की, जो पता नहीं आलिम है भी कि नहीं है। अगर ये मुफ्ती महमूद का बेटा ना होता तो इसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। तो ऐसे अशखास को कंडेम करें, और ज्यादा कंडेम करें और आगे चलें। अल्लाह हाफिज।